जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको भगवान शिव की सुहाग रात के बारे में बताएंगे। बात उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पे गए। पहली रात को सुहाग रात कहते हैं, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे गए तो उस दिन उनकी सुहाग रात थी। और परिवर्तन दोस्तों तब में और अब में जमी आसमान का हो गया है। तब क्या था? तब ये था कि लड़की लड़के को खुश करती थी। अब तो लड़का लड़की को खुश करता है, उसके लिए उपहार लाता है। और तब लड़की लड़के को उपहार देती थी। आइए हम जानते हैं। तो भवानी माँ के मस्तिष्क में लाखों सवाल गूंज रहे थे कि हम देवाधिदेव महादेव को किस प्रकार से प्रसन्न करें। पहला, दूध तो दुनिया चढ़ाती है, मिष्ठान दुनिया चढ़ाती है, भांग दुनिया चढ़ाती, धतूरा दुनिया चढ़ाती, पुष्प दुनिया चढ़ाती है, हर चीज दुनिया चढ़ाती है। उसी के बारे में माता पार्वती के मन में सवाल आ रहे थे। माता ने सोचा कुछ ऐसा करें, कुछ दुनिया से हट के करें जिससे हमारे महादेव प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो तो देवादिदेव महादेव थे। एक नॉर्मल इंसान को प्रसन्न करने के लिए उसे उपहार दे दो, वो प्रसन्न हो गया। पर वहां पर नाथों के नाथ उस देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने की बात थी। भवानी माँ के मन में तरह तरह के सवाल गूंजते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उनको अर्पित किया जाए जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अचानक उनके मन में एक सवाल आया। क्या? कि जब वो भगवान शिव को देख रही थी तो जब शेष नाग ने फुंकार मारी तो वो समझ गई कि दुनिया में सर्प कोई नहीं चढ़ाता। भैया सर्प से सबको डर लगता है, कौन चढ़ाएगा? जोन पकड़ने जाएगा उसको काट लेगा। मगर भवानी माँ के मन में ये घर कर गया कि हम अपने नाथ को मनाने के लिए सर्पों को इकट्ठा करके सर्पों से उनका श्रृंगार कर, सारे संसार के सर्पों को बुला लिया। माता भवानी ने सबको आदेश दिया, सारे सर्प इकट्ठा हो गए। अब सर्पों से माता ने भोलेनाथ का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। सर्पों से कंगन बनवाए, सर्पों से जूड़ा बनाया, सर्पों से पायजेब बनाई, सारा श्रृंगार सर्पों से हो रहा है, सर्पों की माला। पर दोस्तों जैसे आजकल जमाने में लड़की नखरे दिखाती है, लड़का खुश करता, लड़की नखरे दिखाती, पर तब विपरीत था। मैंने पहले न कहा ना। तो तब भोलेनाथ जी नखरे दिखा रहे और माता जी मना रहे। भोलेनाथ क्या कर रहे? अपना शरीर बढ़ाते चले जा रहे हैं। सारे संसार के सर्प समाप्त हो गए, पर भगवान भोलेनाथ की एक कलाई नंगी रह गई। भवानी माँ को आश्चर्य हुआ कि सारे संसार के सर्प समाप्त हो जाने के बाद एक कलाई अब भी नंगी है। माता ने सोचा अब तो विलंब हो गया, अब हम अपने नाथ को कैसे प्रसन्न करेंगे। तब उन्होंने आदेश दिया शेष नाग को पृथ्वी लोक छोड़ करके आना पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शेष नाग के फन के ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। उनको आना पड़ा, और जब उनको आना पड़ा तो माता भवानी ने उनको उठा करके उनकी कलाई में भगवान शिव की लपेटना प्रारंभ कर दिया। और लपेटने के बाद उनके फन और उनकी पूंछ को इस तरह से दबाया। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा कोई दबाए, आप तो चीख सकते हैं, पर वो चीखे नहीं,
मगर उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। नेत्रों से आंसू बहकर जब जमीन पर गिरे, जब अश्रु धरा पे गिरे, तो उनमें से 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। दोनों पुत्रियों को लेकर शेषनाग नागलोक चले गए। एक का नाम सुनैना, एक का नाम सुलोचना रखा। यही सुलोचना मेघनाथ को ब्याही थी, यानी रावण की वधू थी। और दोस्तों, अब भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए। इस तरह से मनाई गई भगवान भोलेनाथ की सुहागरात। और दोस्तों, उधर नागलोक में लेकर गए शेषनाग सुनैना और सुलोचना को। दोस्तों, आगे की कहानी हम कभी आपको और दिन सुनाएंगे। बस आज के लिए इतना।